क्या इससे पहले राष्ट्रगान मदरसों में नहीं होता था, या मुसलमानों की देशभक्ति इतनी कमज़ोर है कि उनको बताना पड़ेगा कि अब आपको राष्ट्रगान पढ़ना है? योगी सरकार जो है वो तो बहुत से काम ऐसे कर रही है जिससे कि ये पता चले कि आपको किसी तरह कॉर्नर किया जा सके। पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं वो एक पहली जो नज़र जाती है वो 57 इस्लामिक कंट्री OIC की तरफ नज़र जाती है, और उनकी लाचारी, उनकी बेहिसी चुभती है मुसलमानों को। और आज हम सब जानते हैं कि OIC जो है वो एक ऐसी संस्था है जिसके दुनिया में कोई हैसियत नहीं है। ISI की उसने एक नया बहस पूरी दुनिया में शुरू कर दिया, असली इस्लाम और नकली इस्लाम का। एक बात आप समझिए, इस्लाम के बारे में कुछ बातें क्लियर रहनी चाहिए और दुनिया को ये बता दें कि करेंगे अहले नज़र ताज़ा बस्तियां आबाद, मेरी निगाह नहीं सूए कूफा व बगदाद के। इसीलिए कुरान जो खुद कहता है लकुम दीनकुम वलिय दीन, तुम्हारा धर्म तुम्हारे लिए, मेरा धर्म मेरे लिए है। और ख़ासकर 2014 के बाद जब मोदी जी आए हैं, तो सर आपको क्या लगता है कि जो मुसलमानों की स्थिति है पहले से और कमज़ोर हुई है सामाजिक रूप से, या हिंसाएं बढ़ गई हैं? तो बात यह है कि जो चुप रहेगी ज़बान खंजर, लहू पुकारेगा आस्ती का। परेशान होने की बात नहीं है। इंशाअल्लाह ऐसा है कि मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, तो अच्छे दिन आएंगे, हमें यकीन है। हमें कब शुबा है इसके ऊपर। रात कितनी लंबी हो, कितनी घनेरी हो, कितना अंधेरा हो, याद रखिए सुबह ज़रूर होती है और हो के रहेगी। हमेशा एक बात कहता रहा हूँ, मैं मॉडर्नाइजेशन और मदरसा की आइडिया का समर्थक नहीं हूँ, बस सब बात जी। लेकिन मैं मदरसे वालों से एक बात ज़रूर कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ और ज़ोर दे के कहता हूँ, जय हिंद दोस्तों, मैं शोएब सलमानी और बदकही के इस अगले एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और बदकही के इस एपिसोड में आज हमारे साथ हैं एक बड़ी शख्सियत, इस्लामी दुनिया के जाने माने विद्वान, मुसन्निफ़, मौलाना आज़ाद विश्वविद्यालय जोधपुर के पूर्व अध्यक्ष यानी पद्मश्री प्रोफेसर अख्तरुल वासी साहब। सर आपका बहुत बहुत स्वागत। जी शुक्रिया। सर पहला सवाल ये है, कुछ अपने बारे में सर बताइए। देखिए, मेरा जन्म जो है वो अलीगढ़ शहर के अंदर, जो कि विख्यात है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की वजह से और ताले की सनत की वजह से, वहाँ हुआ। एक मोहल्ला है उस्मान पाड़ा दिल्ली गेट, वहाँ पर मैंने वहीं पर अपने घर पे मेरी शिक्षा शुरू की गई और मैंने पहले मौलवी इस्माइल की 5 किताबें पढ़ी, तख्ती लिखना सिखाया गया और उसके बाद 4थी क्लास में फिर चुंगी का स्कूल नंबर 16 था दरबार गेट में, वहाँ दाखिल कर दिया गया। वहाँ से 5वीं पास की और फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो सिटी हाई स्कूल है उसके अंदर दाखिल हो गए। वहाँ से 67 में हाई स्कूल किया, यूनिवर्सिटी में आ गए और यूनिवर्सिटी में आने के बाद प्री यूनिवर्सिटी BA BTH MTH MA की वहाँ से डिग्रियाँ ली और उसके बाद फिर जामिया चले आए इत्तेफाक से। और किस्मत ने फिर ऐसा हाथ पकड़ा कि इस्लामिक स्टडीज़ ही हमारी पहचान बन गई। जी सर। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी कुछ दिन पढ़ाया, लेकिन जामिया ज़्यादा दिल को भाई, तो फिर जामिया ही आ गए और जामिया ही के होकर रह गए। जी सर, आपने जैसा कि बताया कि अपने उच्च शिक्षा में आपने इस्लामी अध्ययन को ही चुना। सर क्या कारण था आपने इस्लामी अध्ययन चुना? बात यह है कि मैं इस्लामिक स्टडीज़ जो है उसने असल में मेरी मदद की तालीम को आगे बढ़ाने में। हमारे घर के हालात ऐसे नहीं थे कि हम फ़ीस का इंतज़ाम कर सकते, तालीम के लिए पैसे जुटा पाते। ऐसे वक्त में पता चला कि इस्लामिक स्टडीज़ में अगर BA ऑनर्स में दाखिला आप लें तो आपको 25 रुपये महीना का स्कॉलरशिप मिल सकता है। तो एक ऐसे स्टूडेंट के लिए जो नॉन रेजिडेंट था, शहर में रहने वाला था, उसके लिए वो बहरहाल कोई बुरी चॉइस नहीं थी और इस तरह से BA किया। फिर बाद में जब MA का वक्त आया तो पता चला कि वहाँ 30 रुपये महीना मिलते हैं, तो वो इसलिए किया। और फैकल्टी के लेवल पर भी फिर बाद में स्कॉलरशिप मिल गया।
100 रुपये का। तो इस तरह से तालीम जो है वो पूरी हो गई। और इस्लामिक स्टडीज़ जो थी वो मजबूरी का सौदा थी, लेकिन अगर देखा जाए तो वही असल अल्लाह की मर्ज़ी और उसकी करम फरमाई और दस्तगिरी थी कि उसकी वजह से हम आज दुनिया में, उसी की वजह से हमारी थोड़ी सी पहचान है। सर, पूरी दुनिया में इस्लामिक नज़रिए से जो कुछ भी घटनाएं घटती हैं, एक्टिविटी होती है, आपकी उस पर एक नज़र बनी रहती है। सर, अभी हाल ही में योगी सरकार ने एक फ़ैसला लिया है कि मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य किया जाएगा। क्या इससे पहले राष्ट्रगान मदरसों में नहीं होता था, या मुसलमानों की देशभक्ति इतनी कमज़ोर है कि उनको बताना पड़ेगा कि अब आपको राष्ट्रगान पढ़ना है? नहीं, देखिए, असल बात यह है कि राष्ट्रगान के बारे में कोई एतराज़ नहीं है, किसी को कोई शुबा नहीं है, किसी की कोई दो राय नहीं हो सकती है। लेकिन असल में हो ये रहा था कि अक्सर मदरसों में, यानी एक हमें बात नहीं भूलनी चाहिए कि मदरसे के लोग जो हैं, इन्होंने हमारी आज़ादी की तहरीक में और जो संग्राम है हमारा स्वतंत्रता का, उसमें बड़ी मुख्य भूमिका निभाई है। और उनकी देशभक्ति पे आप कोई शुबा नहीं कर सकते। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जब जिन्ना दो कौमी नज़रिए की बात कर रहे थे तो ये लोग मुत्तहिदा कौमियत की बात कर रहे थे। तो लेकिन ये हो रहा था कि मदरसों के अंदर अक्सर जो था वो उनके यहाँ दिखावा नहीं था एक तरह से। लेकिन मिसाल के तौर पे मौका ब मौका वो इकबाल का सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा वहाँ गाया जाता था, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब योगी सरकार जो है वो तो बहुत से काम ऐसे कर रही है जिससे कि ये पता चले कि आपको किसी तरह कॉर्नर किया जा सके। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर नहीं गाया जा रहा था तो उसको गाने में कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, और इस तरह के किसी फैसले पे कोई आपत्ति नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसका अनुसरण करना चाहिए। जी सर, अगला सवाल ये है कि इस्लाम में जो फ़िरका परस्ती है, जैसे सुन्नी, वहाबी, देवबंदी, अहले हदीस, इनके जो इमाम हैं ये खुला ऐलान करते हैं अपने मंचों से, तकरीरों में, कि दूसरे के इमामों के पीछे नमाज ना पढ़ी जाए। सर, ये आपके नज़रिए से कैसा, कितना गलत है? नहीं, मैं हमेशा इसके ख़िलाफ़ रहा हूँ, और मेरा ये मानना है कि देखिए, ऐसा है कि इस्लाम के अंदर अलग अलग विचारधारा होने में कोई बुरी बात नहीं है। वो इस्लाम का जो लोकशाही का एक मिजाज है उसका प्रतीक है। समझे, मिसाल के तौर पे हमें और आपको एक दूसरे से इख्तलाफ करने की इजाज़त है, हम एक दूसरे पे मत विरोध हमारा हो सकता है। हम और आप जो हैं वो बुनियादी तौर पे ये सोच सकते हैं कि हमारी राय इस मामले में ये है, या हमारा व्याख्या ये है और आपकी ये है, ये एक हो सकती है। एक बात तो ये, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। दूसरी बात जो है वो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेली हों, या मौलाना मोहम्मद क़ासिम नानोतवी हों, या मौलाना अशरफ अली थानवी हों, या सर सैयद अहमद ख़ान हों, या मिसाल के तौर पे मियाँ नज़ीर हुसैन मुहद्दिस दहलवी हों, या लखनऊ के जो ख़ानदान गुफ़रा में आपके मुज्तहिदीन हों, ये तमाम के तमाम हमारी अक़ीदतों के मरकज़ हैं, हमारे अक़ीदे का केंद्र नहीं है। हमारे अक़ीदे का केंद्र कौन है? अल्लाह है, उसका रसूल है, उसकी किताब है जी, या जिसको उन्होंने बताया वो है, ये ख्याल रखना चाहिए। एक बात। दूसरी बात ये कि नमाज आप किसके लिए पढ़ते हैं? अल्लाह के लिए पढ़ते हैं जी। तो किसी के पीछे पढ़ने में, जो उसके लिए पूरी तरह कॉम्पिटेंट है, उसके पीछे नमाज़ पढ़ने में क्या परेशानी की बात है जी? असल एक बात और ख्याल रखना चाहिए, मैं हमेशा एक बात कहता रहा हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में काफिरों को मुसलमान बनाने आए थे, मुसलमानों को काफिर बनाने नहीं आए थे। तो ये लोग जो ये काम कारोबार करते हैं, ये बुनियादी तौर पे अल्लाह और रसूल के हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हैं, और उसकी मंशा जो है उसके विपरीत काम करते हैं। जी सर, पूरी दुनिया में मुसलमानों के ख़िलाफ़ कहीं भी अगर कुछ एक्टिविटी होती है, कोई विरोध प्रदर्शन होता है, हिंसाएँ होती है, चाहे वो फ़लस्तीन से लेकर म्यांमार तक, पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं वो एक पहली जो नज़र जाती है वो 57 इस्लामिक कंट्री OIC की तरफ नज़र जाती है, और उनकी लाचारी, उनकी बेहिसी चुभती है मुसलमानों को। सर, आपको नहीं लगता है सर कि जब से ये संगठन बना है इन्होंने कितना बेहतर काम किया है, और क्या अभी तक इनका क्या काम हुआ, आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि 1969 में
रबात में जब पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी तो वो काहे के लिए हुई थी? 25 मुल्कों का इज्तिमा था, और वो किस लिए था कि हमें फ़लस्तीन के लोगों की मदद करनी है। लेकिन आज आप देखें तो उसमें से जो संस्थापक देश थे वो अक्सर इजराइल से दोस्ती का हाथ मिला चुके हैं। जी, वो ज़मानी जमा खर्च के अलावा कुछ नहीं करते हैं। वो बुनियादी तौर पे OIC का जो गठन हुआ था वो हुआ था फैसल को आलम इस्लाम का एक लीडर बनाने के लिए। पाकिस्तान उसके पीछे था। पाकिस्तान ने उसका भरपूर फ़ायदा उठाया अपने जो राजनीतिक स्वार्थों के लिए दुनिया में, और इसलिए वो निष्क्रिय हो गई, बेकार हो गई, उसका कोई रोल नहीं रहा। फैसल को जिस तरह उनके भतीजे ने मार दिया दरबार भरे दरबार में, और फिर पाकिस्तान जिस तरह वो करता रहा, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और आज हम सब जानते हैं कि OIC जो है वो एक ऐसी संस्था है जिसके दुनिया में कोई हैसियत नहीं है। पूरी दुनिया में जब से एक नई एक्टिविटी शुरू हुई है ISI की, उसने एक नया बहस पूरी दुनिया में शुरू कर दिया, असली इस्लाम और नकली इस्लाम का। तो जो आज की ये युवा पीढ़ी जो आपको सुन रही है सर, आप क्या सबक देना चाहेंगे उनके सामने? कौन सा इस्लाम? देखिए, ऐसा है कि एक बात आप समझिए, इस्लाम के बारे में कुछ बातें क्लियर रहनी चाहिए। इस्लाम बुनियादी तौर पे यूनिटी ऑफ गॉड, यूनिटी ऑफ रिलीजन, यूनिटी ऑफ मैनकाइंड का मज़हब है। एक बात का ख्याल रखिए, वो अल्लाह को रब्बुल आलमीन और रसूल को रहमतुल्लिल आलमीन कहता है। वो उनको किसी संकीर्ण दायरे में कैद नहीं करता है। एक बात ये समझनी चाहिए। दूसरी बात जो है, इस्लाम जो है, कुरान ख़ुद कह रहा है कि ला इकराह फिद्दीन, धर्म में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। इसलिए ये जितने धर्म आप दुनिया में देख रहे हैं, जो एक धार्मिक बहुवाद है जिसे हम मजहबी तकसीरियत, रिलीजियस प्लूरलिज्म कहते हैं, ये बुनियादी तौर पे मेरी और आपकी वजह से नहीं है, ये ऊपर वाले की मर्ज़ी और मंशा की वजह से है। वरना अगर वो इतना, हमारा सबका ईमान है, अक़ीदा है, आस्था है हमारी कि वो इतना शक्तिशाली है जी कि वो सबको चाहता तो एक सांचे में ढाल देता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। सबको आज़ादी दी कि वो जो चाहें अपने विवेक के अनुसार जिस धार्मिक परंपरा का अनुसरण करना चाहें वो करें। तो हमें उसके लिए परेशान नहीं होना चाहिए। अब आप कहें फिर आपका रोल क्या होगा? जी, हमारा रोल ये है कि हम इंतहाई शराफत से, नेकी से जो लोगों को तक सच पहुंचा दें जिसे हम समझते हैं, और उसके बाद उन पर छोड़ दें। क्यों? कि हमारा काम कम्युनिकेट करना होना चाहिए, कन्वर्ट करना नहीं। याद रखिए, हम यहाँ कम्युनिकेशन तो कर सकते हैं, कन्वर्जन नहीं। क्योंकि कन्वर्जन जो होगा वो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसको चाहेगा वो ही आएगा। आप जिस तरफ इसका ख्याल रखिए। तो हमारे जो नौजुवा पीढ़ी है उसे ये समझना चाहिए कि इसीलिए कुरान जो खुद कहता है लकुम दीनकुम वलिय दीन, तुम्हारा धर्म तुम्हारे लिए, मेरा धर्म मेरे लिए है। तो इस बात का आदर और सम्मान करना चाहिए। अल्लाह कह रहा है, हम कौन होते हैं कहने वाले। दूसरी बात जो है वो ये कि इस्लाम जो है वो एक बात और कहता है, और कुरान करीम में वो बात कही गई है। वो क्या कही गई है कि एक इंसान बेकसूर है, मज़लूम है, मासूम है, उसकी जान बचाना सारे इंसानियत की जान बचाना है, सारी मानवता को बचाना है। एक इंसान जो बेकसूर है और क्या मासूम है जी, उसकी जान अगर चली जाती है तो वो सारी दुनिया, सारी मानवता को हलाक करने के बराबर है। तो इस्लाम का ये नुक्ता नज़र है। मुझे ISI वालों से जो परेशानी है वो ये है कि वो बुनियादी तौर पे जिस इस्लाम की तबलीग करते हैं उसके अंदर जो है वो लोगों को बांटने का काम करते हैं। और याद रखिए, ये कोई नई चीज़ नहीं है जो आप देख रहे हैं इस्लामी तारीख़ में। इस्लाम में हज़रत अली के ज़माने में ख़वारिज जो थे वो पैदा हुए थे, और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने हज़रत अली, मुआविया
और मतलब अम्र बिन आस, तीनों को कत्ल करने का फैसला किया। तो ये लोग जो हैं ये असल में अपने अलावा किसी को सही नहीं मानते हैं जी। और आप ये देखें कि इनकी वजह से दुनिया में क्या हो रहा है। अफ़गानिस्तान में क्या कर रहे हैं ये, अफ़गानिस्तान में जो हमले मस्जिदों में हो रहे हैं जी, उसके लिए कौन जिम्मेदारी ले रहा है? ISI जिम्मेदारी ले रही है, दाइश ले रहा है जिम्मेदारी जी। शाम में क्या हो रहा है जी। तो ये चीज़ें जो हैं ये आलम इस्लाम को बांटने वाली हैं, मुसलमानों को बर्बाद करने वाली हैं, उनको एक तरह से दुनिया के अंदर बदनाम करने वाली हैं। हमें याद रखना चाहिए हम जिस इस्लाम पर ईमान लाए हैं वो दाइश का, अल-कायदा का, वो बोको हराम का इस्लाम नहीं है, बल्कि वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या इस्लाम है जी। भारत के अंदर जब कोई एक्टिविटी होती है या कहीं हिंसाएं होती हैं तो जो पश्चिमी मीडिया है वो बहुत बड़ा दिखाती है पूरी दुनिया को कि ये देखो मुसलमानों के साथ ऐसा हो रहा है। और ख़ासकर 2014 के बाद जब मोदी जी आए हैं तब से ये पश्चिमी जो मीडिया है वो और बड़े लेवल पर दिखाती है। तो सर आपको क्या लगता है कि जो मुसलमानों की स्थिति है पहले से और कमज़ोर हुई है सामाजिक रूप से, या हिंसाएँ बढ़ गई हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि मैं ये नहीं कहूँगा कि हर चीज़ बिल्कुल ठीक ठाक है, क्लियर बात है, मैं बिल्कुल ऐसी बात नहीं कहता। लेकिन मैं एक बात पे पूरी तरह यकीन रखता हूँ कि हिंदुस्तान का दस्तूर, संविधान, हिंदुस्तान की न्याय प्रक्रिया और हिंदुस्तान की सिविल सोसाइटी जब तक एकजुट हैं नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है और हमें किसी बाहर से किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। याद रखिए वैसे भी ज़मीन के फैसले ज़मीन पे होते हैं, आसमान पे नहीं होते जी। हम अपनी किस्मत को खुद बनाएंगे। और एक बात आपको समझ लेनी चाहिए, मुसलमानों को भी समझ लेनी चाहिए कि जो कुछ हिंदुस्तान के हित में है वही मुसलमान के हित में है। जो लोग के इस वक्त कोशिश कर रहे हैं एक तरह से समाज के अंदर उन्माद फैलाने के लिए, वो मुट्ठी भर लोग हैं और वो इस देश को हॉस्टेज बनाना चाहते हैं, यरगमाल बनाना चाहते हैं जी। लेकिन मेजॉरिटी उनके साथ नहीं है, इसीलिए आपको इसका ख्याल रखना चाहिए। मिसाल के तौर पर कर्नाटका में हमने देखा बहुत उन्माद वहाँ पे आजकल लेबोरेटरी बना हुआ है, लेकिन येदुरप्पा जो कि भाजपा के आर्किटेक्ट हैं साउथ इंडिया में, कर्नाटका में नहीं खाली, उन्होंने खुद कहा, साबिक वज़ीर आला हैं, भूतपूर्व मतलब मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि मुसलमानों को उसी तरह रहने दो जैसा वो रहना चाहते। तो ये बात जो है किस बात का सबूत है? इसी तरह और MLAs ने भी कहा। तो बात यह है कि जो चुप रहेगी ज़बान खंजर लहू पुकारेगा आस्ती का, परेशान होने की बात नहीं है। इंशाअल्लाह ऐसा है कि मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, तो अच्छे दिन आएंगे, हमें यकीन है, हमें कब शुबा है इसके ऊपर। रात कितनी लंबी हो, कितनी घनेरी हो, कितना अंधेरा हो, याद रखिए सुबह ज़रूर होती है और हो के रहेगी। सर एक आखिरी सवाल लेते हैं जी। आज़ादी के बाद में मुसलमानों की स्थिति बेहतर हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो हमारे मदरसे हैं मुसलमानों को एजुकेट करने में काफ़ी एक बड़ा रोल अदा किए हैं। उन मदरसों का जो स्ट्रक्चर वो तो ठीक है, लेकिन आज के हालात से अगर देखा जाए तो जो एजुकेशन अभी भी बहुत पीछे है। सर आप क्या सुझाव देना चाहेंगे हिंदुस्तान के मदरसों को? नहीं देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता रहा हूँ, मैं मॉडर्नाइजेशन और मदरसा की आइडिया का समर्थक नहीं हूँ, बहुत साफ बात जी। लेकिन मैं मदरसे वालों से एक बात ज़रूर कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ और ज़ोर दे के कहता हूँ, और वो ये कहता हूँ कि असल में 1857 से पहले हमें ये बताएं कि मदरसे इंक्लूसिव क्यों थे, उनके यहाँ हर तरह की तालीम क्यों होती थी। एक ही मदरसे से एक ही वक्त में इमाम रब्बानी, मुजद्दिद अल-सानी, ताज महल का आर्किटेक्ट अहमद लाहौरी और मुग़ल एरा का स्टेट्समैन जी,
सादुल्लाह क्यों निकलते थे एक ही मदरसे से एक ही वक्त में? जी। वजह ये था कि इस समाज को हर दौर में मुफस्सिर की ज़रूरत भी रही है, मुहद्दिस की ज़रूरत भी रही है, फ़क़ीह की ज़रूरत भी रही है, मुतकल्लिम की ज़रूरत भी रही है, इमाम की ज़रूरत भी रही है, मुअद्दिन की ज़रूरत भी रही है। तो वो अपनी जगह रहने चाहिए ज़रूर, लेकिन साथ में हमें डॉक्टर और इंजीनियर की ज़रूरत भी तो है भाई। ब्यूरोक्रेसी की में भी तो लोगों की ज़रूरत है या नहीं है? मिसाल के तौर पे और आप पीछे चले जाइए, बगदाद में एक मशहूर मदरसा था जामिया निज़ामिया। बगदाद की हैसियत वही थी जो कि आजकल हार्वर्ड की है मिसाल के तौर पे जी। उस मदरसे में के से एक ही वक्त में इमाम गज़ाली निकले जी, उमर ख़य्याम निकले। उमर ख़य्याम जो मैथमेटिशियन भी हैं और जो पोइट भी हैं फ़ारसी के, हम सब जानते हैं उनकी रुबाइयात उमर ख़य्याम बहुत मशहूर है। और साथ में निज़ामुल मुल्क दूसी जैसा स्टेट्समैन भी निकला जिसकी सियासतनामा आज भी पॉलिटिक्स की गॉस्पेल है जी। तो सवाल ये है कि अगर मदरसे कल ऐसे लोग पैदा कर सकते थे तो आज क्यों नहीं कर सकते? मैं हमेशा एक बात मिसाल और भी देता हूँ, वो भी आपके सामने दोहराए देता हूँ कि जब दुनिया में हार्वर्ड नहीं थी, कैम्ब्रिज नहीं थी, ऑक्सफोर्ड नहीं थी, MITs नहीं थे, IITs नहीं थे, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस का कोई तसव्वुर नहीं था, स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर नहीं थे, कोई चीज़ नहीं थी, इनका तसव्वुर भी नहीं था, कल्पना भी नहीं की थी इनकी कि ऐसी कोई संस्थाएं होंगी। ऐसे वक्त में जिन लोगों ने इस मुल्क को कुतुब मीनार की बुलंदी दी, ताजमहल का हुस्न दिया, लाल किले की पुख्तगी दी जी, जामा मस्जिद का तक़द्दुस दिया, वो कहाँ से पढ़ के आए थे? मदरसों ही से पढ़ के आए थे। अगर कल आ सकते थे तो आज क्यों नहीं आ सकते जी? एक मिसाल और आपको देता हूँ, हर मेडिकल कॉलेज में एक किताब है मेडिसिन की जो बाइबल मानी जाती है। उस किताब का नाम है अल कानून फित तिब। किसकी है वो? अबू अली सीना की। अबू अली सीना कहाँ से पढ़ के आए थे? मदरसे से पढ़ के आए थे जी। तो हमने 1857 में अंग्रेज़ों के आने के बाद जब उन्होंने अपनी शिक्षा पद्धति को और अपनी क्या में जो उपचार की पद्धति थी, इलाज की तरीक़ा, उन दोनों का हमारे ऊपर नाफिज किया और थोपा, तो हमारे बुज़ुर्गों ने सोचा कि भाई सरकार तो बचा नहीं पाए, देश को ग़ुलामी से नहीं बचा पाए, कम से कम धर्म को और आने वाली जो हमारी क्या में पीढ़ी है उसको तो मतलब ईसाइयत से बचा ले जी, धर्म भ्रष्ट होने से बचा ले जैसे कहना चाहिए। और उन्होंने उस सूरत में मदरसे कायम किए। लेकिन आज जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं जी, तो हमें क्या नहीं सोचना चाहिए कि वो वक्त नहीं आया कि हम एक दफ़े फिर अपनी उन शानदार रिवायात को, परंपराओं को, अपना जो हमारा एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का अतीत है उसको हम दोबारा ज़िंदा करें और दुनिया को ये बता दें कि करेंगे अहले नज़र ताज़ा बस्तियां आबाद, मेरी निगाह नहीं सूए कूफा व बगदाद। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना कीमती वक्त दिया। बहुत शुक्रिया आपका, आपने याद किया, आपकी याद करने का शुक्रिया। मौलाना आज़ाद विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष पद्मश्री प्रोफेसर अख्तर उल वासिस साहब। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक बड़ी शख्सियत के साथ, एक नई शख्सियत के साथ। तब तक आप देखते रहिए हमारा ये शो बदले। जय हिंद, जय भारत।